मैं डॉक्टर चंद्रकला सिंह बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ अभी, और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी गवाही की, जो परमेश्वर ने कार्य मेरी ज़िंदगी में किए। तो हम लोग फैमिली से दूसरी जाति के थे, हिंदू सिख फैमिली से थे, तो मेरी शादी भी सिखों में हो गई। मेरे हस्बैंड नेवी ऑफिसर थे। उसके बाद मैं उनके साथ मुंबई में आ गई। तब भी मुझे बॉलीवुड में गाने के चांसेस मिले, और मुझे कुछ गाने को मिले जो हिट फिल्में हैं। जैसे अक्षय कुमार की फिल्म है खिलाड़ी 786, उसमें था गाना तुहुर परी, श्रेया घोषाल, जावेद अली खान और मैं तीनों ने मिल के गाया था। और मैं सिंगर तो रही हूँ, हिंदी गाने गाती थी मैं पहले आशा जी, लता जी को, लेकिन गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया था कि मैं कोई भी गाना गाऊँ वैसी मेरी आवाज़ हो जाती थी। तो बॉलीवुड में आके मैंने फोक और सूफ़ी गाया। तो वो गाना मेरा सूफ़ी वर्जन था खिलाड़ी 786 का। उससे पहले मुझे एक गाना मिला था, मौसम फिल्म थी, शाहिद कपूर उसमें थे और प्रीतम म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका म्यूज़िक था। वो फोक गाना था, मिका सिंह के साथ मुझे गाने का मौका मिला, सच धज के टशन में रहना। मेरे भाई को मैंने स्टैंड किया। आज वो बॉलीवुड में बहुत बड़ा हेयर मेकअप आर्टिस्ट है। पॉम्पी हंस, बड़ी बड़ी स्टारों के साथ वो हेयर मेकअप करता है। नीता अंबानी उसकी क्लाइंट है। वर्ल्ड पार्लियामेंट अमेरिका की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक गाना मैंने गाया था नारी शक्ति, और भारत के संविधान को गाने वाली भारत की मैं पहली बेटी हूँ। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो मेरे घर के आसपास एक रोड के ऊपर ही क्रॉस है प्रभु का। तो कोरोना में वो दरवाज़ा बंद था, सारे तभी चर्च भी बंद ही थे, तो उसमें लॉक लगा के रखा था। तो मैं कोरोना में रोज़ उतरती थी नीचे, पक्षियों को दाना पानी देना, और जो भी बेचारा कोई इधर उधर बैठा है उनके लिए चाय बना के लेके जाती थी। तो मैं वो चर्च में हमेशा जाती। मैंने देखा कि वहाँ पे एक दिन बहुत तूफ़ान आया, तो वो सारा कचरा चर्च के अंदर चला गया। तो उसकी लाइट जो थी वो आदित्य पंचोली के घर से आती थी, उसका घर पास था। तो वो लाइट भी टूट गई। तो मैंने जाके उनके वॉचमैन को बोला कि साहब को बोलो कि वहाँ लाइट लगाने के लिए, वहाँ अंधेरा रहता है। तो मैं जाती, और एक दिन मेरा मन किया कि मैं इसको तोड़ के ताला तोड़ के सारी सफाई कर दूँ। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने वो ताले को तोड़ के और मैं सारी उसकी सफाई करती। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बीमारियाँ आई, एकदम ज़ीरो जैसा हो गया। तो परमेश्वर ने वापस मुझे खड़ा किया। तो उस टाइम पे मैं पंजाब गई, और मैं बहुत बीमार थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। अस्थमा बहुत अप था मेरा, और चेस्ट इन्फेक्शन भी बताया डॉक्टर ने। तो मैं गई, तो वहाँ पे मेरी पुरानी फ्रेंड मिली, वो क्रिश्चियन थी, वो कामरा जाती थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं जलंधर में आई हुई हूँ। तो बोले कि हम लोग चर्च आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। तो मैं जब चर्च पहुँची तो मैं चल नहीं पा रही थी। वो वहाँ से मुझे हाथ पकड़ के अंदर लेके गई। तब भी वहाँ पर प्रेयर चालू हो गई। तो अंकुर नरूला जी वहाँ पर प्रेयर करने आए, तो मैं पीछे थी, सबसे पीछे। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ कैसे प्रेयर होती है, क्या होता है, कैसे लोग हील होते हैं। मैं ऑनलाइन देखती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम गई थी तो एक अलग सा फील कर रही थी। वहाँ पर लाखों लोग थे, तो मैं बिल्कुल पीछे थी अपनी दो फ्रेंडों के साथ। तो जब भी प्रेयर हुई तो मैं भी खड़ी हुई। तो उसी दिन अंकुर नरूला पापा ने वो प्रेयर किया अस्थमा वाले लोगों के लिए। तो उन्होंने बोला कि जो अस्थमा के लोग हैं वो करके देखो, जो नहीं कर सकते, प्रभु ने आपको आज अच्छा किया है। तो सब लोग वहाँ भागने लगे, जिनको अस्थमा था, इधर उधर चेक कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी करूँ क्या। तो मैं भी करके देखा, जहाँ मैं हाथ पकड़ के मुझे अंदर लाया गया था वहाँ चर्च में, और उसके बाद मैं भी थोड़ा इधर उधर भागी और मैंने चेक किया, और मैं बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त फील किया। तो मैंने फिर जाके उनको पुरपट पे बताया, हरीश पास्टर जी थे वहाँ पे, तो उनको बोला कि मैं बॉलीवुड सिंगर हूँ और मैं मुंबई से आई हूँ आज फर्स्ट टाइम, और मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने जब भी प्रेयर अटेंड किया तो अभी मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। तो ये प्रभु का अनुग्रह था मुझ पर कि उन्होंने मुझे चंगा किया, और मुझे अब तक तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और ना ही मेरे पंप से मैं जो यूज़ करती थी वो भी नहीं है। अभी मैंने बहुत गाने के बाद बॉलीवुड में, पंजाबी पिक्चरों में बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। पंजाब के बहुत बड़े सिंगरों के साथ काम किया है मैंने, जैसे हंसराज जी हैं, गुरदास मान जी हैं, बिंद रखिया जी हैं, ऐसे सारे बड़े सिंगरों के साथ। प्रभु ने मुझे इस लायक समझा, और उन्होंने मुझे ग्रेस दिया, मुझे जो ऑनर दिया है, जो मुझे आवाज़ दी है, उसके ज़रिए अब मैं प्रभु के गाने गा रही हूँ। रोशनी रोशनी वो बनके
अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सभी मसीह भाइयों बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर चंद्रकला सिंह बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ अभी, और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी गवाही की, जो परमेश्वर ने कार्य मेरी ज़िंदगी में किए, उस विषय में बात करूँगी। और पवित्र आत्मा और यहोवा पिता परमेश्वर जिन्हें जो मुझे चुना, अपनी बेटी बनाया, बहुत सारी आशीषों से उन्होंने मुझे भरा, मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और आगे भी बना रहे हैं। मेरे घराने को ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे ऑनर दिए हैं उन्होंने मुझे। मैं सोशल वर्क भी कर रही हूँ, प्रभु के काम भी कर रही हूँ, अपनी घर गृहस्थी को भी देख रही हूँ। बात करूँगी अपनी बचपन की। जब मैं 7-8 साल की थी तो मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। अमृतसर की रहने वाली हूँ, पंजाब की। तो वहाँ 8 साल की उम्र में मुझे एक बीमारी आ गई, टाइफाइड जैसा कुछ ऐसा। तो मैं बहुत बीमार हो गई और मैं बेड पे चली गई, तो मेरी आवाज़ भी चली गई थी, मेरे बाल पूरे चले गए, मेरी आवाज़, मैं गूंगी जैसे हो गई। तभी मेरे स्कूल से वहाँ के फादर और सिस्टर्स मेरे घर में डेली प्रेयर करने आते थे। मैं हिंदू सिख फैमिली से थी, तो लेकिन स्कूल में पढ़ती थी तो वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं स्कूल के फंक्शनों में सबसे 1 नंबर पे रहती थी, इसलिए वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बीमार हुई तो वो मेरे घर पे आते थे मुझे प्रार्थना करने मेरे लिए। तो प्रार्थना के बाद मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी, फिर ठीक हुई, तभी मुझे परमेश्वर ने आवाज़ भी वापस दी मेरी। तो उसके बाद मैं सिंगर बनी। प्रभु ने मुझे ऐसा गुण दिया कि मैं कई भाषाओं में गा सकती हूँ, और जैसा भी गाना गाती हूँ वैसी मेरी आवाज़ हो जाती है। तो ये मुझे प्रभु ने एक गिफ्ट दिया है। तो आज भी मैं बिना रियाज़ के, बिना करके, मेरे फादर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मेरे घर में ही था, ये विरासत में था कि मैं कलाकार बनी बनाई हुई थी। कुछ प्रभु ने मुझे चुना तो उसके बाद मैं सिंगर बनी। तो 8 साल 10 साल की उम्र में मैं प्रॉपर सिंगर थी, तो मैं शोज़ करने लगी। 13 साल की उम्र में मुझे HMV कंपनी में गाने को मिला। जब भी LP रिकॉर्ड बनते थे काले रंग के, जो वो 4 गानों का मेरा बना। उसके बाद लाइफ मेरी आगे बढ़ती गई, मैं दिन रात शोज़ करने लगी। उस दौरान फिर घर की जिम्मेवारियां थी मेरी, जो मैं बड़ी बेटी थी घर से, 3 बहनें पीछे थी, एक भाई था, मम्मा थी साथ में, पापा। टाइम आगे बीतते बीतते मेरे पापा की डेथ हुई। फिर मैंने अपने भाई बहनों की जिम्मेवारी को उठाया। इस आवाज़ के ज़रिए से मैंने रोजी रोटी कमाई, अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया जितना भी वो पढ़ सकी, उनके अच्छे घरों में शादियां की। मेरे भाई को मैंने स्टैंड किया। आज वो बॉलीवुड में बहुत बड़ा हेयर मेकअप आर्टिस्ट है, पॉम्पी हंस, बड़ी बड़ी स्टारों के साथ वो हेयर मेकअप करता है। नीता अंबानी उसकी क्लाइंट है। तो मैं प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से ये सब कर पाई। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने मुझे, और अपने भाई बहनों को सेट करने के बाद मुझे संतुष्टि है कि मैं कम पढ़ पाई लेकिन उन सबको पढ़ाया, क्योंकि मेरी दिन रात शोज़ करती थी मैं, तो मेरी पढ़ाई मैं कर नहीं पाती थी। तो ये सारी चीज़ें करते करते मेरी लाइफ चलती गई। तो हम लोग फैमिली से दूसरी जाति के थे, हिंदू सिख फैमिली से थे, तो मेरी शादी भी सिखों में हो गई। मेरे हस्बैंड नेवी ऑफिसर थे। उसके बाद मैं उनके साथ मुंबई में आ गई बच्चों के साथ। फिर वहाँ मेरी शादी का जो सिलसिला आगे बढ़ा, फिर भाई बहनों को मैंने सेट करने के बाद अपनी शादी किया।
तो प्रभु ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा, अपने हाथों में रखा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। जब गाना स्टार्ट किया तो एक क्रिश्चियन ग्रुप था, जो 3 भाई थे, वो क्रिश्चियन थे, और उनके ग्रुप में मैंने स्टार्ट किया गाने के लिए। कहीं न कहीं जीसस मुझे अपने साथ रखते थे, वो मेरे साथ रहते थे। जब उन्होंने ये गाने के लिए मुझे गिफ्ट दिया, तो मैं उस ग्रुप में फ़ेमस हो गई। तो जब भी हम लोग स्कूल में, हमारे स्कूल में ही चर्च भी था, तो मेरी फ्रेंड्स जो थी सब क्रिश्चियन थी, नेबर भी क्रिश्चियन थे। तो हम लोग चर्च जाते तो वहाँ प्रभु बोझ देते थे, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है। तो कभी-कभी हम लोग भी लाइन में लग के मैं प्रभु बोझ भी ले लेती थी। तो अभी समझ आती है कि उसका मीनिंग क्या था और क्यों, और प्रभु ने हमेशा मुझे अपने साथ रखा है। चाहे किसी भी रीज़न से मुझे उन्होंने चुन लिया तभी बचपन में ही, तभी तो आज मैं इतनी यहाँ तक पहुँच पाई। तो धन्यवाद करती हूँ मैं उस परमेश्वर का कि जिन्होंने मुझे अपने हाथों में रखा। कैसे भी बहुत सारी मुश्किलें भी आई लाइफ में, बहुत ईज़ी नहीं था लाइफ, बहुत कठिनाइयाँ भी थी। और वैसे भी बोलते हैं कि प्रभु जब किसी को चुनता है तो वो सोने की तरह तपाता है उसको, तभी वो तप के असली सोना बनता है। तो शायद प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाना था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। फिर मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से फिर मैं, बच्चों की ज़िम्मेवारी भी मुझ पे आई। तो भाई साथ में था, तो हम लोग बॉम्बे, फर्स्ट टाइम मैं 82 में बॉम्बे आई। तभी एक शो था यहाँ बैसाखी नाइट का, उसमें मैं पंजाब से स्पेशल एक छोटी आर्टिस्ट चुन के लाई गई थी। तभी उस स्टेज पे मैंने देखा कि राज कपूर साहब वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तभी उनके सामने मैंने 3 गाने गाए, और एक ही का मौका था, लेकिन वंस मोर हो गया। तो वो गाने मैंने उनके सामने 3 गाने गाने का मुझे मौका मिला। तब भी उन्होंने अपने पीए को भी बोला कि इस बेटी को आने के लिए बोलो, मिलने के लिए। हम लोग, मेरे पापा उस टाइम साथ में थे, तो हम लोग उनके स्टूडियो में गए मिलने के लिए। तभी राजकपूर साहब लेट आए, तो वो चांस मेरा खो गया था। तभी मेरी शादी के बाद हम लोग बॉम्बे आए, और हस्बैंड नेवी ऑफिसर थे। तो उस टाइम भी मेरा जो चांस नहीं रहा कि अलग अलग जगह पोस्टिंग रहती थी। साउथ में भी रहे हम लोग, विशाखापट्टनम में भी था पोस्टिंग। फिर मैं वापस चली गई मुंबई, पंजाब। पंजाब से मैं 2005 में वापस आई यहाँ पर। तब भी मुझे बॉलीवुड में गाने के चांसेस मिले, और मुझे कुछ गाने गाने को मिले जो हिट फिल्में हैं। जैसे अक्षय कुमार की फ़िल्म है खिलाड़ी 786, उसमें था गाना तू हूर परी। श्रेया घोषाल, जावेद अली खान और मैं तीनों ने मिल के गाया था। और मैं सिंगर तो रही हूँ, हिंदी गाने गाती थी मैं पहले, आशा जी, लता जी को। लेकिन गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया था कि मैं कोई भी गाना गाऊं वैसी मेरी आवाज़ हो जाती थी। तो बॉलीवुड में आके मैंने फोक और सूफ़ी गाया। तो वो गाना मेरा सूफ़ी वर्जन था खिलाड़ी 786 का। उससे पहले मुझे एक गाना मिला था, मौसम फ़िल्म थी, शाहिद कपूर उसमें थे, और प्रीतम म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका म्यूज़िक था। वो फोक गाना था, मिक्का सिंह के साथ मुझे गाने का मौका मिला, सज धज के टशन में रहना। तो खुदावन ने मुझे हमेशा कहीं ना कहीं रखा है आगे। अभी मैं इंटरनेशनल सोशल वर्कर भी हूँ, और इंटरनेशनल मेरे कम से कम भी 5000 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गुडविल एम्बेसडर हूँ, नॉमिनेटेड हूँ नोबल पीस के लिए। प्रभु ने मुझे चुना है कि मैं नोबल के लिए नॉमिनेटेड हो गई, उनकी इच्छा थी ये। सो बहुत सारी ऐसे ऑनर है मेरे पास। वर्ल्ड पार्लियामेंट अमेरिका की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक गाना मैंने गाया था, नारी शक्ति, और भारत के संविधान को गाने वाली भारत की मैं पहली बेटी हूँ। नारी शक्ति गाने की वजह से मुझे अमेरिका ब्रांड एम्बेसडर, जिनकी संस्था की मैं हूँ, ग्लेन टी मार्टिन उनकी संस्था है ये,
जैसे संविधान बाबा साहब ने बनाया है, वैसे ही अर्थ का संविधान ग्लेन टी मार्टिन जी ने, अमेरिका के जो हैं उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने मुझे विश्व स्नेही अवार्ड से नवाजा था। सो थैंक यू जीसस। मैं थैंक यू का धन्यवाद हमेशा परमेश्वर का करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कम पढ़ाई में होते हुए भी उन्होंने मुझे बहुत ऑनर दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत डिग्रियों वालों को भी नहीं मिलती हैं, वो मुझे मिली हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। फिर जब मैं बचपन की जो मेरी बीमारी थी वो मेरे साथ साथ रही, तो मुझे अस्थमा के रूप में वो बीमारी मेरे साथ हमेशा रही। तो मैं उसी से चल रही थी, लेकिन तकलीफ़ बहुत रहती थी। उसके बाद मुझे ऐसी कई बीमारियां आई। 2021 में मुझे खामरा चर्च में पता चला, खामरा चर्च के बारे में, कि मैं ऑनलाइन तो देखती थी कोरोना के टाइम पे, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ मेरी फ्रेंड सारी जाती हैं बचपन की। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे भी वहाँ जाना है। तो एक दिन मैं वहाँ पे गई, तो उस टाइम मैं बहुत बीमार थी। उससे पहले मैं आपको एक और भी छोटा सा प्रभु का एक वो अनुग्रह बताती हूँ। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो मेरे घर के आसपास एक रोड के ऊपर ही क्रॉस है प्रभु का, और वो कैंची दरवाज़ा उस पर लगा हुआ है, रोड के ऊपर ही है। तो कोरोना में वो दरवाज़ा बंद था, सारे तभी चर्च भी बंद ही थे, तो उसमें लॉक लगा के रखा था। तो मैं कोरोना में रोज़ उतरती थी नीचे, पक्षियों को दाना पानी देना, और जो भी बेचारा कोई इधर उधर बैठा है उनके लिए चाय बना के लेके जाती थी। तो मैं वो चर्च में हमेशा जाती। कोरोना के टाइम में मैं नीचे उतर के, मेरे घर के थोड़ा ही पास था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक दिन बहुत तूफ़ान आया, तो वो सारा कचरा चर्च के अंदर चला गया। तो उसकी लाइट जो थी वो आदित्य पंचोली के घर से आती थी, उसका घर पास था, तो वो लाइट भी टूट गई। तो मैंने जाके उनके वॉचमैन को बोला कि साहब को बोलो कि वहाँ लाइट लगाने के लिए, वहाँ अंधेरा रहता है। तो मैं जाती, और एक दिन मेरा मन किया कि मैं इसको तोड़ के, सारा ताला तोड़ के सारी सफाई कर दूँ। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने वो ताले को तोड़ के और एक ताले वाले को बुला के नया ताला लगाया, और मैं सारी उसकी सफाई करती, घर से बॉटल भर के पानी की लेके जाती, तो उसको नहलाती, जीसस क्राइस्ट की क्रॉस को मैं साफ़ करती, और उसको मैं परफ्यूम लगाती, साबुन से धोती थी, और मैं वो स्पंज लेके गई, और जो लिक्विड साबुन रहता है उससे मैं ऐसे ऐसे करके पूरा नहला के, और उनके ऊपर ऐसे बॉटल से पानी डाल के, और जो नीचे पानी गिरता उसको सारा मैं सफाई करके के लिए हेडफोन लगाए हुए थे वो मोबाइल में। तो मैं बोली चलो एक मैं जीसस का सॉन्ग लगा लेती हूँ। तो मैंने उसको सर्च किया कि जीसस क्राइस्ट के सॉन्ग, तो उसमें वो गाना आया, करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। तो मैं बहुत सैड हो गई, मैं बहुत रोने लगी मन ही मन में कि हे प्रभु, क्या आप हमेशा मेरे साथ हो। मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर कोरोना के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बीमारियां आई, एकदम ज़ीरो जैसा हो गया। तो परमेश्वर ने वापस मुझे खड़ा किया। तो उस टाइम पे मैं पंजाब गई, और मैं बहुत बीमार थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, अस्थमा बहुत अप था मेरा, और चेस्ट इन्फेक्शन भी बताया डॉक्टर ने। तो मैं गई, तो वहाँ पे मेरी पुरानी फ्रेंड मिली, वो क्रिश्चियन थी, वो कामड़ा जाती थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं जलंधर में आई हुई हूँ। तो बोले कि हम लोग चर्च आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। तो मैं जब चर्च पहुंची तो मैं चल नहीं पा रही थी, वो वहाँ से मुझे हाथ पकड़ के अंदर लेके गए। मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, मेरे खाने की स्मेल चली गई थी, मतलब इतना अंदर अंदर कुछ तो चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तभी चर्च में गई, तो मेरी फ्रेंड के बेटे ने मुझे थोड़ा सा न्यूडल और एक लिम्का की बोतल दिया कि मासी पी लो। मैं कि मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो उसने जब ला के दिया तो मैंने पूरा खा लिया, खामरा चर्च में बैठे बैठे। तभी वहाँ पे प्रेयर चालू हो गई, तो अंकु नरूला जी वहाँ पर प्रेयर करने आए। तो मैं पीछे थी, सबसे पीछे।
मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ कैसे प्रेयर होती है, क्या है होता है, कैसे लोग हील होते हैं। मैं ऑनलाइन देखती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम गई थी तो एक अलग सा फील कर रही थी वहाँ पर। लाखों लोग थे, तो मैं बिल्कुल पीछे थी अपनी दो फ्रेंडों के साथ। तो जब भी प्रेयर हुई तो मैं भी खड़ी हुई। तो उसी दिन अंकुरुल्ला पापा ने वो प्रेयर किया अस्थमा वाले लोगों के लिए। तो उन्होंने बोला कि जो अस्थमा के लोग हैं वो करके देखो, जो नहीं कर सकते, पर प्रभु ने आपको आज अच्छा किया है। तो सब लोग वहाँ भागने लगे, जिनको अस्थमा था इधर उधर चेक कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी करूँ क्या। तो मैं भी करके देखा, जहाँ मैं हाथ पकड़ के मुझे अंदर लाया गया था वहाँ चर्च में, और उसके बाद मैं भी थोड़ा इधर उधर भागी और मैंने चेक किया और मैं बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त फील किया। तो मैंने फिर जाके उनको पुरपट पे बताया। हरीश पास्टर जी थे वहाँ पे, तो उनको बोला कि मैं बॉलीवुड सिंगर हूँ और मैं मुंबई से आई हूँ आज फर्स्ट टाइम, और मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने जब भी प्रेयर अटेंड किया तो अभी मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। तब उनको मैंने बताया, जब भी उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और उन्होंने मेरे बारे में बताया लोगों को कि ये बॉम्बे से आई हैं, तो इनको ये अस्थमा था, अभी देखिए भाग के दिखाइए। तो मैंने भाग के दिखाया वहाँ पे, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त फील कर रही थी। तो उन्होंने मेरे बारे में जब सबको बताया, उसके बाद मैं वापस मुंबई आ गई। मुंबई आई तो 1-2 हफ्ते के बाद मुझे कामरा से फ़ोन आया कि आप अपनी गवाही देने के लिए पुरपट पे वापस आ सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। तो तभी मैं गई। ये सितंबर की बात है, तो 2 हफ्ते के बाद ही मैं वापस गई। तो तब मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, और मेरी दवाई ये वो सब तो मेरा उसी टाइम छूट गया था। फिर मैंने वहाँ पे पुरपट पे आके उनको गवाही दिया, और जब भी मैंने वो गवाही दी अपनी अस्थमा की, और मेरा पंप भी वहीं छूट गया था, मैं पंप लेती थी तभी। तो मैंने नाच-नाच के वहाँ दाऊद की तरह गवाही दी थी, और फर्स्ट टाइम मैं थी वहाँ जिसने नाच के गवाही दी। आज तो सब देते हैं, उससे पहले मैंने नहीं कभी देखा था कि कोई नाच-नाच के गवाही दे रहा है। तो मैंने दाऊद की तरह भूल गई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैं पब्लिक में नाचते हुए गई और नाचते हुए वापस आई। तो ये प्रभु का अनुग्रह था मुझ पे कि उन्होंने मुझे चंगा किया, और मुझे अब तक मैं तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और ना ही मेरे पंप से मैं जो यूज़ करती थी वो भी नहीं है। और देखिए ना, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और लोग तो मुझे अभी बोलने लगे कि तुम तो पहले से भी यंग हो गई हो। तो नेचुरली जब किसी को कोई बीमारी नहीं रहती है, जिसके साथ प्रभु रहते हैं, उनका चेहरे का प्रकाश मुझ पर उन्होंने दिया है, तो मैं क्यों नहीं यंग रहूँगी। मेरी उम्र बढ़ गई है, कोई चिंता नहीं रहती है जब, तो तभी इंसान जवान रहता है ना। तो वो प्रभु ने मुझे ग्रेस दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा जी का। अभी मुझे परमेश्वर ने, यहोवा पिता परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है, अदर भाषा भी मुझे दी है, और पूरा दिन ब दिन मुझे ग्रेस देते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी डेली गवाहियाँ होती हैं, डेली। फिर एक दिन मुझे कॉल आया खामरा से कि मुंबई में ब्रांच ओपन करना है। तो मैंने उनको बोला कि आ जाइए, हो जाएगी। तभी मेरे घर से थोड़ी ही दूर है, तभी हॉल वगैरह हम लोगों ने देखा करे, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो ब्रांच ओपन हुई है। प्रभु ने मुझे चुना, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ उस ब्रांच के लिए। और उस ब्रांच में पहले दिन का सारा जो खर्चा था वो मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने और मैंने, प्रभु ने इस लायक हमें समझा कि हमने किया। उसके बाद प्रभु ने बहुत ब्लेस किया मुझे, बड़े घर से ब्लेस किया। मेरे उस ब्रांच के ओपन होने के बाद मुझे कई ऐसी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में। मेरे बच्चों को बहुत सक्सेस मिला, बहुत ग्रेस मिला। मेरे बेटा और मेरा भाई दोनों बॉलीवुड में हिर मेकअप आर्टिस्ट है। मेरा बेटा भी मेरे भाई के साथ ही है, तो अभी बहुत ग्रेस से वो आगे बढ़ रहे हैं। तभी जब मैं 2021 में गई थी गवाही देने, तभी मैंने बपतिस्मा भी ले लिया था वहीं पे। तो मैंने अंकुर पापा को बोला कि पापा मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए। तो मैं तुरंत ही अपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया।
मैंने नहीं सोचा, क्योंकि प्रभु ने तो मुझे बचपन ही चुना हुआ था, सिर्फ मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं महसूस किया कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे चुना और इतना अच्छा मुझे आवाज़ दिया। अभी मैंने बहुत गाने गाने के बाद बॉलीवुड में, पंजाबी पिक्चरों में बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। पंजाब के बहुत बड़े सिंगरों के साथ काम किया है मैंने, जैसे हंसराज जी हैं, गुरदास मान जी हैं, बिंद्र रखिया जी हैं, ऐसे सारे बड़े सिंगरों के साथ, कि मैं छोटी उम्र में ही प्रभु ने मुझे स्टार बना दिया था। तो मैं बड़े लोगों के साथ काम कर ही रही थी वहाँ पे भी। बॉम्बे आके भी मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है। तो प्रभु ने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे ग्रेस दिया, मुझे जो ऑनर दिया है, जो मुझे आवाज़ दी है, उसके ज़रिए अब मैं प्रभु के गाने गा रही हूँ। अभी एक गाना मैंने रिलीज़ किया है, तेरे दर पे सदा जो भी आते हैं। वो गाना आप बहुत पसंद कर रहे हो। वो गाना प्रभु ने मुझे वो वर्ड दिए हैं। वो मैंने गाना, मैं तो राइटर नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन वो गाना मैंने सोचा कि मैं गाऊंगी, तो प्रभु ने मुझे वर्ड देते गए और गाना मैं लिखती गई। तो स्टार्टिंग में उसमें शेर मैंने बोला है, हम तेरे क्या हुए, सबसे दूर हो गए, मैं यीशु की बेटी बन गई, वो मेरे पिता हो गए। इसका मीनिंग ये है कि जब हम लोग प्रभु में आते हैं तो हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदार हों, चाहे दूसरी अदर भाषा जाति के लोग रहते हैं, तो उसके ऊपर ये शेर था। तो उसकी लाइन है, तेरे दर पे सदा, मैं आपको सुनाती हूँ, आपने ऑलरेडी सुन रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तेरे दर पे सदा जो भी आते हैं, तेरे दर पे सदा ते जो भी आते हैं, जो भी आते हैं सर झुकाते हैं, तेरे दर पे खुदा जो भी आते हैं। ये भजन जो प्रभु का मैंने गाया है, वो उसमें बहुत ग्रेस है। मैं खुद भी कभी वर्शिप में बैठती हूँ प्रभु के प्रार्थना के टाइम, तो तभी मुझ पे भी पवित्र आत्मा उतरते हैं। उस भजन के ज़रिए से मुझे ग्रेस आती है। तो मुझे गवाहियाँ भी लोगों ने दी हैं कि हम जब भी आपका भजन सुनते हैं तो हमें बहुत ग्रेस प्रभु टच करते हैं। तो ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये प्रभु का दिया हुआ मुझे ये वर्ड हैं सारे। तो एक गाना मैंने लिखा है, वो भी मैं रात को लिखने बैठी, एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे एक गाना ऐसा लिखना है कि कुछ अलग हो। तो मैंने सोचा ही था कि वो वर्ड मुझे मिलते गए और रात को बैठी लिखनी और सुबह हो गई मुझे लिखते लिखते। तो गाना मैंने अंकुर नरूला पापा जी के ऊपर लिखा है, उसके वर्ड हैं। मैंने एक दिन सोचा कि डिजिटल ज़माना है, तो अंकुर नरूला पापा तो प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं डायरेक्ट। तो मैंने सोचा कि कैसे हम लोग भी बात कर सकते हैं प्रभु से। तो आजकल ज़माना है मोबाइल का, तो मैंने 2 वर्ड मुझे थे माइंड में, बाकी सब प्रभु ने मुझे वर्ड दिए। तो मैं क्या लिखती हूँ कि पापा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं गाने में कि पापा आप प्रभु से साथ कनेक्टेड हैं, तो एक दिन मेरा फ़ोन भी मिला दीजिए ना, कि मैं भी यीशु से बात करना चाहती हूँ। तो उसकी 2 लाइनें ऐसी हैं, पंजाबी में ये सॉन्ग है, बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। मेरा फ़ोन मिला दे अंकुर पापा, मैं यीशु नाल गल करनी। मेरा फ़ोन मिला दो अंकुर पापा, मैं यीशु नाल गल करनी। गल्लां करांगी मैं बस 2-4, इत्थे बैठ के यहोवा जी दे नाल मैं यीशु नाल गल करनी। मेरा फ़ोन मिला दो अंकुर पापा, मैं यीशु नाल गल करनी। ये गाना मैंने पापा के ऊपर लिखा है और ये प्रभु ने मुझसे लिखवाया है। मुझे नहीं लिखना आता, लेकिन एक एक वर्ड जो है इस गाने के अंदर, ये मेरी गवाही है
ये गाना नहीं था। जो खामड़ा में मेरे साथ हुआ, जो मैं चंगाई पाई, जो मेरी पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ वहाँ पे, जो मेरी बीमारियाँ चली गई, वो वर्ड हैं मैंने जो गाने में डाले हैं। एक एक भी, जब मैं खामड़ा में गई तो मेरे साथ क्या हुआ, ये सारी बातें मैंने गाने में लिखी हैं। ये गाना बहुत प्यारा है और आप जल्दी इसको सुनोगे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि मुझे वो यूज़ कर रहे हैं अपने कामों के लिए, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। प्रभु ने मुझे घर दिया कि मेरी 15 साल से बिल्डिंग बन रही थी, घर नहीं मिल रहा था, हम लोग रेंट पे थे। खैर हमें बॉम्बे में ये है कि बिल्डर हमें रेंट देते हैं तो हमें मुश्किल नहीं आती। तो 15 साल हो गए थे, तो एक दिन ऐसे ही पापा बोल रहे थे कि आपको प्रभु ग्रेस देने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले हैं। तो दिसंबर में 11 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है। तो वो प्रेयर में सुन रही थी, तो पापा ने बोला प्रेयर में कि आपको प्रभु हेवन महीना है तो आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो वो मैंने सुन के तो मैं सो गई। सुबह ही मुझे किसी का फ़ोन आया, अर्ली, अभी चाय का कप लेके बैठी थी, तो आप जाओ, आपको बिल्डर आपको अपना घर देने वाला है, ऐसा पता करके आओ। तो मैं फटाफट बिल्डर के ऑफिस में गई, तो उन्होंने बोला हाँ आप पहले हो जो चाबी लेने आए हो, बात करने आए हो। तो मैंने बोला दे दीजिए, फिर मेरा जन्मदिन है, मैं अपना केक तो अपने घर में ही काटूंगी। तो उन्होंने चाबी दिया, तो पूरी बिल्डिंग में 75 घर हैं, उसके अंदर सबसे पहले चाबी मुझे मिली और मैंने जाके अपना दरवाज़ा खोला, जीसस क्राइस्ट का अपने बाइबल अंदर लेके गई। वहाँ फिर मैंने सोचा कि संडे की प्रेयर मैं उसी घर में करती हूँ, ऐसे खाली ही रखा था अभी घर, तो काम चालू हो गया किचन विचन का। तो मैंने चादर बिछा के वहाँ बाइबल रख के और अपने मोबाइल से प्रेयर कर रही थी। तो फिर पापा बोल रहे थे वचनों में और अपनी प्रेयर में बोल रहे थे कि प्रभु आपको बहुत रोशनियाँ देने वाले हैं। तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु ये एक टाइम पे ये बिल्डिंग कितनी रोशन थी, इतने घर रहते थे, इतनी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती थी, तो ऐसा कीजिए ना, सबको चाबियाँ दे दीजिए, वापस ये बिल्डिंग रोशन हो जाए, तो ये हमारी बिल्डिंग रोशनी से भर जाएगी वापस। तो उन्होंने ऐसा ही किया, सबको चाबियाँ मिलने शुरू हुई, सब अपने काम स्टार्ट करने लगे और सब उस बिल्डिंग में आना शुरू हो गए। तो तभी वहाँ पर हम लोग रहने लगे। तो एक गवाही मैं और दूंगी कि जब उस घर में हम लोग आए, तो मेरे घर के, जब मैंने वो घर खरीदा था तो वो ज़मीन पे था, मेरा ग्राउंड पे था घर, तो आगे बहुत बड़ी दीवार थी, तो हमें नहीं पता था कि उसके पीछे क्या है। जब भी घर बना तो मेरा घर 2 माले पे हुआ, तो तभी मैंने देखा कि हम लोग के घर से पूरा व्यू सामने एक कब्रिस्तान था। तो वो घर से किचन में भी दिखता है, बेडरूम में भी दिखता है, सब जगह से। तो फिर भी मुझे लगा कि चलो, मेरा ध्यान कभी जाता नहीं था, क्यों, हम प्रभु में लोग थे। तो मेरा बेटा बोला मम्मा नींद नहीं आ रही है। हमको 2-3 दिन ना नए घर में नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। तभी मैंने किसी से, प्रभु के जानने वाले लोगों से पूछा कि हम लोग को ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप अंकनुला पापा जी की फायर प्रेयर लगा के रखो और आप क्रॉस बेड पे लगा लो, और पापा के जो वहाँ से आप कमरा से जो ऑयल लेके आए हो वो लगा लो सब जगह पे, दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे। वो मैंने लगाया, तो प्रेयर चालू रखी, फायर प्रेयर रखती थी मैं घर पे। तभी तीसरे दिन मुझे एक सपना आया कि एक आदमी है, उसके हाथ में छड़ी है पतली सी, और वो जो बेड में हम लोग सोते थे, उस बेड में 2 लड़के सो रहे थे, और उन्होंने ग्रे कलर के पूरे लंबे लंबे कपड़े पहने और वाइट कलर की पगड़ियाँ पहनी हुई थी, यंग बच्चे थे दोनों। तो उन्होंने उसको छड़ी से भगा दिया। वो जो आए थे घर पे, जिनके हाथ में छड़ी थी, वो एक आदमी था, उनका रूप मुझे नहीं पता कौन थे। तो उन्होंने उनको मारा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो, यहाँ से, तुम लोग का यहाँ जगह कोई नहीं है। तो उन्होंने उनको भगा दिया। उसके बाद मैं अकेली रहती थी, मेरा बेटा अकेला सोता था, कभी कोई सपना तक नहीं आया। 3 साल हम लोग उस घर में रहे। तभी मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे बड़ा घर चाहिए और मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है। तो मेरे बहुत सारे पेपर पूरे भी नहीं थे, तो बिक भी नहीं रहा था कि कब्रिस्तान है सामने, इसलिए कोई ख़रीद नहीं रहा था।
तो मैंने बोला कि यहाँ मेरा मन नहीं लगता है, तो मुझे दूसरी जगह लेके जाइए ना, मुझे बड़ा घर दीजिए, प्रभु को बोला। और रहना भी मुझे आसपास है इसी एरिए के, और रहना भी बड़ा घर है, और चाहिए भी मुझे हवा हवा चाहिए पूरे घर में, और धूप भी आना चाहिए, और बजट भी यही चाहिए, जितने में बिके उतना ही मुझे सामने चाहिए। तो ऐसा मैंने प्रभु में वो किया। तो मेरी पेपर कंप्लीट नहीं थी, तो मैं खामड़ा में जाके अपनी पुरपुर पे अपनी फ़ाइल को रख दिया। तो मैंने बोला जो भी है प्रभु ये आपके सामने है, और जल्दी मेरा घर बिकवा दीजिए और मैं नया ले पाऊँ। जैसे मैं चर्च से बाहर निकली और मुझे फ़ोन आ गया एजेंट का कि आपका घर ना कोई गाहक लग गया है, आप जल्दी बॉम्बे वापस आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं आ गई। आई तो 2 लड़कियां थी जो ख़रीदने वाली थी, तो मैंने वो मेरे घर में आई। जब बैठी तो उन्होंने बोला आपके घर में बहुत पीस है, आप अपना ग्रेस छोड़ के जाना, यहाँ पे आप लेके मत जाना। तो वो हिंदू फैमिली से थी वो लड़कियाँ। वो बोली कि कुछ भी होने दो, आपके पेपर आप बना लो आराम से, हमें ख़रीदना है तो यही घर ख़रीदना है। तो तभी हम लोग को 2 महीने लग गए, मेरे पेपर कुछ कंप्लीट नहीं थे, तो वो पेपर बनाने में ये सब करने में 2 महीने चले गए। 2 महीने तक उन लड़कियों ने मेरे घर खरीदने तक उन्होंने वेट किया। तो ये प्रभु का ग्रेस हमेशा मेरे साथ है और रहेगा, और प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती। फिर रोड पार करके ही मुझे घर मैंने ढूंढा, और इधर मैंने एडवांस लिया, उधर मैंने एडवांस दिया, और वो घर उससे बहुत बड़ा घर मिला, और एकदम हवा, आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, गार्डन है, और इतनी हवा कि बजट भी वही और नंबर भी मेरे घर का वही सेम, और दूसरी रोड पे मुझे वो घर मिला आसपास ही। एक दिन बहुत खिड़कियाँ खड़ कर रही थी हवा से, तो मेरा बेटा बोला मम्मा इतनी हवा आती है कि खिड़कियाँ आवाज़ करती हैं। तो हमने तो बोला था ना परमेश्वर से कि हवा वाला घर चाहिए, तो उन्होंने इतनी हवा वाला घर दिया कि कोई भी मेरे घर पे आता तो बोले ऐसा लगता है हम लोग स्वर्ग में बैठे हैं। तो कितना पीस है आपके घर में। मैं क्या, हाँ ये मेरा घर नहीं है, ये प्रभु का है, ये पवित्र आत्मा का घर है, इसलिए वो उनका हमेशा यहाँ वास रहता है, तो इसलिए आपको शांति दिखती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती हैं, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, ग्रेस बढ़ रहा है मेरा। और अभी मैं प्रभु ने मुझे जो पापा अंकनुला पापा ने एक ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी बनाई है, उसकी मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट, महिला विंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र की चुना है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और मुझे याद आई है कि एक दिन मुझे मम्मा का फ़ोन आया कि अब मैं सोफ़िया सिस्टर को मैं गाना सिखाऊं। तो मैंने बोला मम्मा मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। तो मैंने बोला जिनसे मैंने गाना सीखा है, एक्चुअली मेरे फादर से ही मैं सीखी हूँ। मेरे फादर बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और ज़्यादा सीखना तो मुझे पड़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो गॉड का गिफ्ट था मुझे गाना सीखा नहीं है। मुझे बुद्धि इतनी दी, इतनी अच्छी आवाज़ दी कि मैं आर्टिस्ट बनी बनाई आ गई। तो उस टाइम पे फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा जिन्होंने मेरे पापा ने मेरे गुरुजी एक बनाए थे, और वो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ म्यूजिशियन भी रहे हैं जब मैं शो पे जाती थी। मास्टर पन्नालाल जी उनका नाम है, अमृतसर में रहते हैं। तो मैंने मम्मा को उनका नंबर दिया, मम्मा प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए, आपको अच्छा लगे तो उनको बोलिए, वो आएंगे सिखाने। और सोफिया सिस्टर को आज वो मेरे गुरुजी मास्टर पन्नालाल जी घर पे सिखाने आते हैं। और मुझे इस पे भी बहुत फ़क्र है कि जो गाना मैंने आपको सुनाया है ना, तेरे दर पे खुदा जो भी आते हैं, वो गाना मैं अपनी गवाही में गाया था वहाँ पे। नाच के जो मैंने गवाही दी थी, वो भजन मैंने वहाँ गाया था प्रभु का। तो ये सारी चीज़ें मुझे परमेश्वर आगे और बढ़ा रहे हैं। अभी मेरे 2-3 गाने और आ रहे हैं प्रभु के। अभी मैं ज़्यादा प्रभु के ही गाने गाऊँगी, यहोवा पिता परमेश्वर के ही मैं गाने गाऊंगी, और उसी में ही आगे मैं सुसमाचार अपने गानों के जरिए दूंगी, क्योंकि मुझे उसके लिए आपने मेरे प्रभु ने चुना है। तो मैं सुसमाचार अपनी आवाज़ के जरिए देना चाहती हूँ, और प्रभु मुझे उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लास्ट ईयर
25 दिसंबर को खामड़ा में थी। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है और ये भी प्रभु का ग्रेस है मुझ पर कि वहाँ पे लाखों लोग थे 25 दिसंबर को। और तब भी उन्होंने अंकुरुला मिनिस्ट्री के वहाँ से एक गाना रिलीज़ हुआ था, दाऊदी नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। तो अंकुरुला पापा ने बोला था कि सब बेस्ट डांस करो, जो बेस्ट डांस करेगा मैं उसको ले हैंड करूँगा। तो मैं भी कर रही थी, मैं डांस तो नहीं कर रही थी लेकिन मैं तो एक मतलब प्रभु का जो गाना था उसमें एंजॉय भी कर रही थी, उसमें मैं एक्शन कर रही थी कुछ ऐसा। वहाँ तो सब बेस्ट ही कर रहे थे। जब पापा भी स्टेज पे डांस कर रहे थे फुटपाथ पे, पूरी फैमिली, उनके क्वायर, उनके सोनिया मम्मा सब बच्चे भी डांस कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ अपने मूड में थी, पवित्र आत्मा में भरी हुई थी, तो मैं अपने हिसाब से डांस कर रही थी। तब भी पापा ने वो गाने को बंद करके कैमरामैन को बोला कि मैंने अभी भी एक सिस्टर को देखा है, कैमरामैन वापस दिखाओ। तो वो गाना उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो तब भी कैमरामैन ने बोला कि ऐसे करके, उन्होंने काली शर्ट पहनी है, पापा ने बोला कि काली टी शर्ट पहना है एक सिस्टर को मैं देखा हूँ, तो आप कैमरामैन उनको दिखाइए। तो तभी उन्होंने कैमरा घुमाया तो उन्होंने बोला हाथ ऊपर कीजिए, तो मैंने हाथ ऊपर ऐसे किए, तो पापा ने बोला हाँ ये सिस्टर, तो इनको बुलाओ लेहन के लिए, बोले ये। तब भी मैं उछल पड़ी वहाँ पे और मैंने पापा ने ये मेरे लिए वर्ड भी डिक्लेयर किया था कि तुम लाखों में एक हो उस टाइम पे। तो ये प्रभु का मेरे ऊपर इतना बड़ा वो था, अनुग्रह था कि मैं वहाँ पे डांस तो बेस्ट ही कर रहे थे सब लोग वहाँ पे, और लाखों लोग में अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है वहाँ डांस के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर मेरे हमेशा पास रहते हैं, और वो हमेशा मुझे अपनी, उन्होंने जब बेटी बनाया तो उसने पूरा अपने हाथों में रखा है। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे घराने को और मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है, मुझे बहुत सारे ऑनर दिए हैं। मैं बड़े बड़े लोगों में जाके खड़ी होती हूँ, तब भी वहाँ पे परमेश्वर मुझे ऊंचा करते हैं। मैं बता नहीं सकती मैं किन किन लोगों में जाके खड़ी होती हूँ, जो इतनी डिग्रियां वाले लोग हैं, जो इतने ओहदों वाले लोग हैं, उनके पास में जब खड़ी होती हूँ तो मैं एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है वहाँ पर। तो ये मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इतने ऑनर से नवाजा है, इतने ऑनर दिए हैं, और हमेशा मेरे बच्चों को मुझे वो मुसीबतों से, परेशानियों से बचा के रखते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी जो आज आप गवाही सुन रहे हैं ये रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से है, और अगर आपकी भी कोई गवाही है, आपका भी ज़िंदगी में प्रभु ने कोई अच्छा कार्य किया है, तो आप रोशनी प्रोडक्शन वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी गवाही दे सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।